नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में अंकिता सिंह को, जैसा कि आपको पता है कि 23 अगस्त को उनको खिड़की से पेट्रोल डालकर शाहरुख और उसके एक दोस्त छोटू द्वारा जलाया गया। उसके बाद वो लड़की यार 5 दिन तक जीवित थी। 28 तारीख को वो वहीं रांची में मर गई और वो बैठ सकती थी, बात कर सकती थी, सब कर सकती थी। इतनी ऐसा लग रहा था कि वो बच जाएगी, लेकिन वहाँ के रांची के रिम्स अस्पताल की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। और वहीं पे जनरल वार्ड में, चूँकि वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक है, बच जाएगी, मात्र 50% ही जला है, जबकि वास्तव में उसका 95% शरीर जल चुका था। तो इतनी लापरवाही बरती गई। पहला जो इसमें देखने में आता है कि इतनी लापरवाही बरती गई। और यही झारखंड की सरकार एक उपद्रवी को बचाने के लिए अपना एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करती है और दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन एक हिंदू लड़की को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करती। ये हुआ पहला वाकया। दूसरा वाकया ये है कि भाई लड़की तो मर गई, लेकिन क्या उसको न्याय मिलेगा? क्या महत्वपूर्ण सवाल है यह। न्याय मिलेगा क्या? तो मेरा जवाब है, और मुझको लगता है कि आपका भी जवाब होगा वही, कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण वही है कि पूरा सिस्टम उसको बचाने के लिए लगा हुआ है। उस अपराधी को, जिसने एक 16 वर्ष की लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया, उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब वो कैसे? सबसे पहले वहाँ का डीएसपी, वो एक स्वयं विशेष नाम वाला है, तो सबसे पहले वो अपने मजहब वाले को देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मजहब विशेष का जो व्यक्ति है वो सबसे पहले मजहब वालों का होता है, वो किसी भी देश का नहीं होता। तो शाहरुख को बचाने के लिए वो FIR में लड़की को बालिग दिखा दिया ताकि उस पर पॉस्को एक्ट न लग पाए। पहला नंबर बचाने का यहाँ प्रयास हुआ। फिर बाद में अभी जब काफ़ी लोगों ने हो हल्ला किया तो उसको इस केस से हटा दिया गया। बस हो गया न्याय, केस से हटा देना ही न्याय हो गया। न उसको बर्खास्तगी हुई, ना उसको सस्पेंड हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस नूर मोहम्मद या नूर मुस्तफ़ा, पता ना क्या नाम है वहाँ का DSP का, उसको केवल केस से हटा दिया गया। और हिंदू तो इसी में खुश है भाई। दूसरा बचाने का प्रयास, टोटल मीडिया उसको सनकी साबित करने पर लगी हुई है। आज तक का आप हेडलाइन देख लीजिए, या हेमंत सोरेन का जो भाई है, जो वहाँ का ही विधायक है, वो कह रहा है कि ये प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग बचाकर इसको एक नॉर्मलाइज कर रहा है, और नॉर्मलाइज करके उस जो हत्यारा है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब आपको लगता है कि हल्ला करने से न्याय मिल जाएगा। न्याय भारत में कभी नहीं मिलता किसी को भी। कमजोर को तो भारत में न्याय मिलता ही नहीं है, ये लिख लीजिए। जो सड़क पर उतरकर अपना फुटप्रिंट्स दिखाएगा, जो हुड़दंगई करेगा, उसके लिए ही कोर्टें, अदालतें बोलेंगी और उसके फेवर में ही बातें करेंगे। जैसे आज ही देख लीजिए कि गणेश चतुर्थी मनाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वहाँ की एक कॉलोनी में गणेश चतुर्थी मनाना है तो वहाँ के जमात से परमिशन लेना होगा। ये एक कोर्ट का डायरेक्शन है। तो आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम में उसको न्याय मिल पाएगा? क्या शाहरुख को उसके अंजाम तक या फांसी की सजा तक हो जाएगा? नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर सब जगह से आप लड़ते हैं तो कोर्ट उसको बेल दे देगी। वहाँ पर तो जिहादी और वामपंथियों का कॉकटेल चलता है। अदालतें किसी की सुनती थोड़े ना है। अदालतें तो केवल जिहादियों और वामपंथियों का वहाँ पे कब्जा है। तो इस लड़की को भी न्याय नहीं मिलेगा। और वो जो शाहरुख मुस्कुराते हुए जा रहा है, जो वीडियो आप सबने भी देखा होगा, वो यूं ही नहीं मुस्कुरा रहा है। उसको पूरा भरोसा है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा। और जो भीरू समाज होती है ना, उसकी यही दशा होती है। उसके अपने बहू बेटियों की इज्जत चली जाती है, सामने मर्डर्स होते हैं, और बाद में समाज आकर केवल हल्ला करता है। नहीं,
जिस दिन उस बेटी को पहला धमकी दिया गया था उसी दिन उसके परिवार को पकड़ के घेर लेना चाहिए था। 40-50 लोग जाते और उसके घर को घेर लेते, फिर देखते न्याय होता कि नहीं होता। ये परिस्थिति है। जब तक आपको सामने वाले में डर नहीं दिखाइएगा, आप उसमें जब भय नहीं होगा, तो भय भी न होत न प्रीत, ये कहा गया है। और हिंदू तो एकदम समाज जो है संवेदना विहीन हो गया है। सारे जो आईटी से लिए हैं वो हमको भी देशद्रोही साबित करने पे तुले हुए हैं। हम तो वैसे भी, चूंकि बीजेपी का अगेंस्ट में बात करूं, इनके मास्टर स्ट्रोक के पोल खोलो तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। आप देखिए ना, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ट्वीट कर सकते हैं, इस पे अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, किंतु बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर अपना संवेदना नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि उससे वो जो तुष्टिकरण है ना, जो तृप्तिकरण है ना, उस तृप्तिकरण में कहीं ना कहीं बाधा आती है। और उसी तृप्तिकरण में एक कदम और आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने कश्मीर के एक जावेद जो तथाकथित टीचर है, उस टीचर को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया है। और उस टीचर का इतिहास जब आप देखिएगा तो आपका माथा ठनक जाएगा। वो लिटरली हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेटिव है, और उस हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी को बीजेपी बेस्ट टीचर का अवार्ड दे करके उसको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया है। ये चल रहा है बीजेपी में। मुझको लगता है कि यदि यासीन मलिक भी बीजेपी में शामिल हो जाता तो शायद उसको सजा नहीं होती। अब इस पर भी कुछ मास्टर स्ट्रोक और आईटी से लिए जवाब देंगे, आपको पलटेंगे, इस पर भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो हो रहा है वो आज रुक जाएगा, नहीं, इट इज़ ए वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। भारतीय सिविलाइजेशन और जो खिलाफत है, उस खिलाफत के बीच में और भारतीय सिविलाइजेशन के बीच में ये वार चल रहा है। और हिंदू अभी भी सोया हुआ, उसको लग ही नहीं रहा है। आप ये देखिए ना, आज की ही खबर है, यूपी के खबर ले लीजिए, जहाँ पर एक लड़की को अगवा करके वो हरियाणा ले गया, वहाँ से वो लड़की बरामद हुई। वो कह रही है कि दिलशाद की कैद में मैं हूँ, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मार डालेगा। या अब एक ले लीजिए कि 18 साल की एक आसाम की लड़की को ले जा करके उसको रेप करके और जंगल में फेंका गया। उसमें भी रहीमुद्दीन नाम का एक लड़का अरेस्ट होता है। और कितने नामों को गिनवाया जाए भाई। यूपी में कल एक दिल्ली में भी 23 वर्षीय लड़की की गला रेत कर मर्डर किया गया है। ये सारे एक पैटर्न को दिखाते हैं। ऐसे लगभग मीडिया न्यूज में तकरीबन 3-4 साल में तकरीबन 150-200 घटनाएं हो चुकी है, लेकिन सरकारों को कोई मतलब नहीं है। सरकारों को कोई मतलब नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि ये एक पैटर्न है। एक ही कम्युनिटी का वो व्यक्ति होता है जो मर्डर करता है और लव जिहाद करने की कोशिश करता है, वो एक ही कम्युनिटी का व्यक्ति है। और प्रताड़ित होने वाला हमेशा विपरीत कम्युनिटी का, जो यहाँ की तथाकथित मेजोरिटी है, बहुसंख्यक है, वो आबादी यहाँ पर प्रताड़ित हो रही है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इस समाज का जो रीढ़ की हड्डी है वो ध्वस्त हो चुकी है। इस समाज के लिए जो लड़ने वाली जो संस्थाएं थी वो समाप्त हो चुकी है। कोई घटना होता है, 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे थोड़ी नारेबाजी होती है, बस हिंदू उसी से शांत हो जाता है, फिर कल भूल जाते हैं, फिर अगली घटना की ओर चल पड़ते हैं। और अब अगली घटना क्या, ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि आप न्यूज़ इसको रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। इतना नॉर्मलाइज और इतनी संख्या बढ़ गई है अचानक। ये सीधा सीधा एक सिविलाइजेशनल वॉर है, और जब तक इसको वॉर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक इसका हल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि वो जन्नत की सैर के लिए निकले हुए हैं, वो जिहाद के लिए निकले हुए हैं। सरकारें उस चीज़ को समझ नहीं रही हैं, या समझ कर भी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली स्थिति है। कुर्सी से चिपके रहना है, काम कुछ नहीं करना है और मास्टर स्ट्रोक खेलते रहना है। 8 बरस तक वही हमने टॉयलेट बनाया, वही जनधन योजनाएं खोल के में खाते खोले, बस वही गिनाना है।
रिफॉर्म के नाम पर धेला भर कुछ काम नहीं हुआ, नए कानून के नाम पर धेला कुछ काम नहीं हुआ। सीएए के बारे में बात मत करो, पहले एनआरसी के बारे में बात भी करते थे, सेकेंड टर्म में आने के बाद पता ना क्या हो गया, कहीं से ना कहीं से तो गाइड होते हैं हमारे साहेब। इनको पाकिस्तान में बाढ़ आया है उसकी चिंता तो है, लेकिन हिंदुस्तान में जो एक तरीके के जो जघन्य हत्याओं का, जो लव जिहाद का बाढ़ आया है उसकी चिंता नहीं है साहेब को। उसी झारखंड में तबरेज नामक एक चोर मारा गया था, जो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और उस दरमियान पब्लिक ने उसको पीट पीट कर बाद में उसकी हत्या हो गई थी, वो मर गया था। तो उसके लिए यही साहब भर भर के संसद में रो रहे थे। लेकिन इसी तरीके की कितनी ही घटनाएं हो गई, लेकिन मजाल है जो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के मुख से उफ तक भी निकल जाए, उफ तक नहीं निकलते। बंगाल में, बांग्लादेश में एक कश्मीर के लड़का जो कि मुसलमान था, उसको एक्सीडेंट हो गया था। उसको भारत सरकार एयरलिफ्ट करके यहाँ बुलाती है और अपने देश में जो लोग मर रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं किया जाता। पहले तो तुष्टीकरण नाम से चलता था, अब तृप्तिकरण चल रहा है, और ये तृप्तिकरण कितने लाशों पर होगा इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। और आने वाला भविष्य एक भयंकर गृह युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है कि ऑल इज वेल, सब अच्छा है, सब चंगा है, तो आपको लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य बेहद खतरनाक होने वाला है। और आप भी अपने घर के बहू बेटियों की इज्जत और अपने जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठाइए, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा शासन, प्रशासन, सरकारें और जुडिशियरी उन्हीं के लिए बना है। हत्या भी वही करेंगे और विक्टिम भी उन्हीं को बनाया जाएगा। बाकी इन सारे मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।